नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी वर्ल्ड स्टूडियो। पिछले 15 सालों से हमारी जिंदगी मोबाइल ऐप्स पर टिकी रही है। नौकरी चाहिए तो लिंक्डइन, कैब चाहिए तो उबर, डेट चाहिए तो टिंडर। लेकिन अब खेल बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ चैटबॉट नहीं बना रहा, बल्कि ऐप्स की पूरी दुनिया को ही बदलने आ रहा है। क्या वाकई ये ऐप युग का अंत और एआई युग की शुरुआत है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। पिछले 15 सालों से हमारे मोबाइल फोन पर ऐप्स का राज रहा है। नौकरी चाहिए थी तो लिंक्डइन, सवारी चाहिए थी तो उबर, डेट चाहिए थी तो टिंडर। हर काम के लिए एक ऐप मौजूद था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और इसकी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई बनाने वाली बड़ी कंपनियां अब सिर्फ चैटबॉट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ऐप्स के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल रही है। उदाहरण के लिए ओपनएआई, जो चैटजीपीटी के निर्माता है, अब एक नया एआई जॉब प्लेटफॉर्म बना रही है जिसका नाम है ओपनएआई जॉब्स प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर आपको घंटों जॉब खोजने या रेज्यूमे भेजने की जरूरत नहीं होगी। बस आप सिस्टम को बता देंगे कि आप क्या कर सकते हैं और ये सीधे आपको कंपनियों से मैच कर देगा। इसे आप नौकरी के लिए टिंडर समझ सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म इसी साल लॉन्च हो सकता है और वॉलमार्ट, एक्सेंचर, बीसीजी जैसी बड़ी कंपनियां पहले ही इसमें शामिल हो चुकी हैं। खास बात यह है कि इसे ओपनएआई की एकेडमी से जोड़ा गया है, जहां लाखों लोग एआई से जुड़ी नई स्किल सीख रहे हैं। यानी अगर आपके पास सही ट्रेनिंग नहीं है तो आप यहां सर्टिफिकेट ले सकते हैं और फिर नौकरी पा सकते हैं। छोटे बिजनेस के लिए ये एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, क्योंकि अक्सर वे बड़ी कंपनियों के बीच दब जाते हैं। सिर्फ जॉब ही नहीं, बल्कि इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका भी बदल रहा है। पहले ब्राउजर हमें सैकड़ों लिंक देते थे और हमें खुद ढूंढना पड़ता था कि सही जानकारी कहाँ है। अब एआई ब्राउजर सीधे जवाब देंगे। परप्लेक्सिटी नाम की एआई स्टार्टअप ने पहले ही अपना पावर्ड ब्राउजर कॉमेट लॉन्च कर दिया है। ओपनएआई भी अपना सर्च इंजन बनाने की तैयारी कर रहा है और गूगल ने तो नया एआई मोड डिफॉल्ट सर्च के तौर पर लागू करना शुरू कर दिया है। यानी अब ब्लू लिंक वाले पेज की जगह आपको पूरे सारांश, तुलना और फॉलोअप सवालों के साथ जवाब मिलेगा। यहां सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पहले ऐप्स मुख्य उत्पाद थे और एआई एक फीचर, लेकिन अब यह उल्टा हो रहा है। अब एआई खुद प्रोडक्ट बन रहा है और ऐप्स सिर्फ उसका जरिया। उदाहरण के तौर पर स्पॉटिफाई का एआई डीजे, स्नैपचैट का चैटबॉट, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट और एलेक्सा का शॉपिंग असिस्टेंट ऑल एआई पर आधारित हो गए हैं। अंदाजा है कि इस साल के अंत तक 70% टॉप ऐप्स पूरी तरह एआई पर निर्भर होंगे। यानी धीरे धीरे हर ऐप एआई से चलने लगा है। सवाल यह है कि क्या ये ऐप युग का अंत है और एआई युग की शुरुआत, या ये सिर्फ एक दिखावा है ताकि निवेशक और यूजर्स दोनों उत्साहित रहें? क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हुआ है। .com बूम के समय हर कंपनी ने अपने नाम में .com जोड़ लिया था। क्रिप्टो दौर में हर ब्रांड ने ब्लॉकचेन की स्ट्रैटेजी बना ली थी। अब वही ट्रेंड एआई के साथ दिख रहा है। एआई जॉब प्लेटफॉर्म, एआई ब्राउजर, एआई डीजे, एआई कोपायलट। ये सच में क्रांति है या सिर्फ नया लेबल, इस पर बहस जारी है। लेकिन इतना साफ है कि जिस दौर में ऐप्स का बोलबाला था वो खत्म हो सकता है। अब भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कौन सा ऐप खोलते हैं, नहीं बल्कि आप किस एआई पर भरोसा करते हैं। हो सकता है एआई का युग अभी शुरू हो रहा हो, या फिर यह भी एक बुलबुला साबित हो। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह हम डिजिटल दुनिया को जानते थे वो अब बदलने वाली है। तो आपने देखा कैसे एआई धीरे धीरे हर ऐप में अपनी जगह बना रहा है। चाहे नौकरी ढूंढनी हो, म्यूजिक सुनना हो, चैट करना हो या इंटरनेट सर्च करना, हर जगह अब एआई आपका साथी बन रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सचमुच एक नई क्रांति है या सिर्फ दिखावा? फिलहाल इतना तय है कि डिजिटल दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या ये एआई युग सच में ऐप्स को रिप्लेस कर देगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो इंडी वर्ल्ड स्टूडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।